मौलाए कायनात के पास एक शख्स आ गया। आप कभी किसी सवाल के जवाब को मुअख्खर नहीं करते, यानी किसी ने सवाल पूछा तो आप ये नहीं कहते थे बाद में बताएंगे। यहाँ सवाल वहाँ जवाब, यहाँ सवाल वहाँ जवाब। और एक आदत और थी, एक आदत ये थी हज़रत अली मुश्किल कुशा की कि आप हर नमाज को मुस्तहब वक्त में पढ़ते थे। मुस्तहब वक्त समझ में तो नहीं आ रहा होगा, समझाऊं? फजर की नमाज पढ़ने आज तो गए होगे, कल नहीं जाओगे पता है, आज तो गए थे ना। फजर की नमाज पढ़ने के लिए मर्दों का मुस्तहब वक्त क्या है? जब थोड़ी सी रोशनी हो जाए तब फजर की जमात अदा की जाए। थोड़ी सी रोशनी हो जाती है जब अपनी जमात खड़ी होती है, वो हमारे लिए मुस्तहब वक्त है। और औरतों के लिए क्या है? जब अंधेरा हो, बिल्कुल भी रोशनी ना हो, औरतें वहीं नमाज पढ़ लें, उनके लिए वो मुस्तहब वक्त है। मुस्तहब की तारीफ समझ में आए? और बाकी फजर की नमाज का वक्त कहाँ से कहाँ तक रहता है? जहाँ सहरी का वक्त ख़त्म होता है वहाँ से लेकर जहाँ से मकरू वक्त शुरू होता है वहाँ तक, ये पूरा वक्त फजर का है। जो जहाँ भी नमाज पढ़ेगा नमाज अदा हो जाएगी। लेकिन नमाज के वक्त में भी अफजल वक्त अलग है और गैर अफजल अलग है। तो अफजल वक्त मर्दों के लिए क्या है? सूरज की हल्की सी सफ़ेदी जब आसमान पे हो तो फजर की नमाज अदा की जाए। मौलाए कायनात की एक और आदत थी, आप हर नमाज को मुस्तहब वक्त में अदा करते थे। दो आदत हुई। एक आदत ये हुई कि किसी भी सवाल के जवाब को ये नहीं कहते थे बाद में देंगे, और दूसरी आदत ये हुई कि हर नमाज को बिल्कुल मुस्तहब वक्त में अदा करते। एक शख्स आ गया इम्तिहान लेने। वो पता है कैसा इम्तिहान ले रहा था? वो बहुत महीनों गौर फिक्र किया, ढूंढा, आपस में अपने दोस्तों के साथ मीटिंग किया कि यार हज़रत अली को फंसाना है, ऐसा सवाल करना है कि मौला जवाब ना दे पाए। बेवकूफ़ को पता नहीं वो किसी मौलवी से थोड़ी पूछ रहा है, बाबुल इल्म मौलाए कायनात से पूछ रहा है। तैयार कर लिया जहन में सवाल। हज़रत अली जैसे ही नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ले इमामत पे गए और अल्लाह अकबर बोलने वाले थे, पीछे से आगे हुजूर हुजूर हुजूर। आदत क्या थी अली की? हर सवाल का फौरन जवाब देते और नमाज को मुस्तहब वक्त में पढ़ते। अब मुस्तहब वक्त अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो मुस्तहब वक्त ख़त्म हो जाता है। तो उसने तय किया कि ऐसे वक्त सवाल पूछेंगे, या तो अली कहेंगे कि बाद में बताता हूँ, तो भी अली का कायदा टूट जाएगा कि हर सवाल का जवाब फ़ौरन देते हैं, या तो अली जवाब देंगे तो सवाल इतना भारी भरकम होगा कि वो सोचेंगे और गौर फिक्र करके जवाब देंगे, इतने में मुस्तहब वक्त गुजर जाएगा। दोनों तरीके से कायदा टूट रहा है। हज़रत अली जैसे ही मुसल्ला इमामत पे गए और अल्लाहु अकबर बोलने वाले थे, पीछे से हुजूर हुजूर हुजूर। जी फरमाए, हुजूर मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए फिर नमाज पढ़ाइए। अच्छा बोलो। हुजूर मेरा सवाल ये है, कौन सा जानवर अंडा देता है, कौन सा जानवर बच्चा देता है? अपने दिमाग में तो समझ रहा था बहुत भारी सवाल है, आज तो बिल्कुल हज़रत अली लाजवाब हो जाएंगे। हुजूर बता दे कौन सा जानवर अंडा देता है, कौन सा जानवर बच्चा देता है? मेरे अली ने फरमाया बस। कहा हाँ बस। अली ने इरशाद फरमाया, जिस जानवर का कान बाहर हो वो बच्चा देता है, जिस जानवर का कान अंदर हो वो अंडा देता है। अल्लाहु अकबर। हाय हाय क्या बात। कायदा नहीं टूटा, सुभान। जवाब भी फौरन दे दिया, नमाज भी सही वक्त में शुरू कर दिया। नहीं समझ में आया? पक्का? क्या फरमाया मेरे अली ने? जिस जानवर का कान बाहर हो बच्चा देता है, जिस जानवर का कान अंदर हो अंडा देता है। अल्लाहु अकबर। गौर कर लो आप, बकरी का कान कहाँ होता है? बच्चा देती है कि अंडा? और कबूतर का कान कहाँ होता है? अंडा देता है कि बच्चा? मुर्गी कान कहाँ होता है? बच्चा देती है कि अंडा? और मैया जी का कान कहाँ होता है? बाहर। बच्चा देती है कि अंडा? बछिया देती है। कायदा ठीक है कि नहीं?
1 साल तक गया वो। कोई ऐसी मिसाल मिल जाए कि अली का बताया हुआ कायदा टूट जाए। अबे वो अली का कायदा है, तेरे बाप से नहीं टूटेगा तो उससे क्या टूटेगा। 1 साल तक जमीन आसमान दरिया नहर समंदर सब कुछ एक कर दिया। कहीं कोई ऐसी अलामत मिल जाए कि अली का बताया हुआ कायदा टूट जाए, कहीं कुछ नहीं मिला। 1 साल के बाद आया, हुजूर हुजूर जी कहो, आपने जो अलामत बताई थी बिल्कुल सच बताई थी। 1 साल मैंने जमीन व आसमान को एक कर दिया। जिस जानवर का कान बाहर है वो बच्चा देता है, जिसका कान अंदर है वो अंडा देता है। हुजूर अब मैं चलो, इधर आ। जी हुजूर। सुन। जी हुजूर। जो दूध पिलाता है वो बच्चा देता है, जो दाना खिलाता है वो अंडा देता है। औरत अपने बच्चे को बच्चा देती है, मैया जी अपने बच्चे को दूध पिलाती है, बच्चा देती है। बकरी जी अपने बच्चे को बच्चा देती है, और कबूतर जी अपने बच्चे को दाना खिलाता है, अंडा देता है। मुर्गी जी अपने बच्चे को दाना खिलाती है, अंडा देती है, और कौवा जी अपने बच्चे को दाना खिलाता है, अंडा देती है। जो भी रोए जमीन पे अपने बच्चे को दूध पिलाता है, जानवर हो या इंसान, बच्चा देता है। और इस रुए जमीन पे जो भी अपने बच्चे को दाना खिलाता है, सबके सब अंडा देता है। 1 साल तक फिर गया, तहकीक करता रहा। जमीन और आसमान एक कर दिया, समंदर और नहर को एक कर दिया, खेत खलिहान को एक कर दिया, गांव और शहर को एक कर दिया। कहीं से कोई अलामत मिल जाए कि अली का बताया हुआ कायदा टूट जाए। अरे नालायक, अली मदीनतुल इल्म का शागिर्द है, और मदीनतुल इल्म जो अपने बाबुल इल्म को सिखाए वो कायदा कभी टूट नहीं सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 1 साल तक फिर गया, फिर ढूंढा, कहीं कुछ नहीं मिला। फिर आया, हुजूर आपने जो बताया था बिल्कुल सच बताया था। अब मैं चलूं, इधर आ। जी इधर आ। जी सुन, जो चबा के खाता है बच्चा देता है, जो सेंगा सेंगा दाना खाता है अंडा देता है। गौर कर लो, मैया जी चबा के खाती हैं कि सेंगा सेंगा बच्चा देती। बकरी जी और औरत जी, मुर्गी जी सेंगा सेंगा खाती है, अंडा देती है। कबूतर जी सेंगा सेंगा खाता है, अंडा देता है। बतख जी सेंगा सेंगा खाता है, अंडा देता है। कोई कलमा ऐसा मिलेगा कि जो अली का बताया हुआ कायदा तोड़ दे। 1 साल तक फिर गया, सब कुछ उथल पुथल कर दिया कि कहीं से तो कोई ऐसा कायदा मिले कि अली का बताया हुआ कायदा टूट जाए। 1 साल के बाद आया, हुजूर आपने जो बताया था सच बताया था। तो फिर अब हुजूर कोई अलामत नहीं सुनना है, अब कोई अलामत नहीं सुनना है। मेरे अली ने इरशाद फरमाया, ऐ नादान सुन, अगर तू क़यामत तक अली के पास आएगा, हर साल अली तुझे एक एक ऐसी अलामत बताता जाएगा कि कौन सा जानवर अंडा देता है, कौन सा जानवर बच्चा देता है। क़यामत तक आता रहेगा तो अली बताएगा। अभी तो 3 ही साल आए हो, क़यामत तक आते रहोगे तो अली कहते हैं मैं तुम्हें हर साल एक अलामत बताता रहूंगा। एक शख्स और आ गया, हुजूर मैंने मन्नत मानी थी, मन्नत। अच्छा भाई, लेकिन मेरी मन्नत पूरी हो गई। मन्नत, जिस चीज की मन्नत मानी थी वो अदा नहीं कर पा रहा हूं। कौन सी मन्नत मानी थी? अमीरुल मोमिनीन, मैंने मन्नत मानी थी कि मेरा फला काम पूरा हो जाएगा, मैं हाथी के वजन के बराबर गल्ला सदका करूंगा। अब उस जमाने में वो जबलपुर में अग्रवाल धर्म कांटा तो था नहीं कि ट्रक को, लोड ट्रक को भी तौल दिया जाए। उस जमाने में, सवाल समझ में आ रहा है? हुजूर मैंने मन्नत मानी, काम पूरा हो जाए, हाथी के वजन के बराबर गल्ला सदका करूंगा। हज़रत अली ने फरमाया इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे हुजूर, कई लोगों से पूछा, आदमी परेशान हो गया, आप बोल रहे हैं कौन सी बड़ी बात है। उसे क्या मालूम कि जितनों से पूछा था वो थे। ये मुश्किल कुशा हल्लुल मुश्किलात है, यहाँ की बारगाह में हर चीज़ का हल मौजूद है।
हम ऐसे ही थोड़ी कहते हैं अली मुश्किल कुशा शेर खुदा। मेरे अली ने फरमाया सुन, एक कश्ती दरिया में रख, और कश्ती दरिया में रखने के बाद उसमें हाथी को रख दे। हाथी के वजन से कश्ती जितनी दब जाए वहां पर निशान लगा दे। अब हाथी उतार, हाथी उतारने के बाद गल्ले की बोरी लादना शुरू कर। जब गल्ले का इतना वजन हो जाए कि जहां तू निशान लगाया तो वहां तक कश्ती दब जाए, समझ ले हाथी का वजन हो गया, अनाज को सकता कर। पीली टोपी वाले, अरे वो तो गायब हो गया यार। अच्छा हो हाँ, अल्लाह ताला सलामत रखे। समझ में आ रही बात? एक शख्स और आ गया, आपके चेहरे को देख करके सुनाता हूं, पक्का है ना। एक शख्स आकर के मैं अली से अर्ज करता है, हुजूर बकरी और कुत्ते का एक बच्चा हुआ। बकरी और कुत्ते का, ये समझ में नहीं आ रहा कि उसको बकरी का बच्चा माना जाए या कुत्ते का बच्चा माना जाए। ऐसा सवाल क्यों हुआ था? इसलिए हुआ था कि बकरी का बच्चा खाना जायज़ है और कुत्ते का बच्चा खाना जायज़ नहीं है। समझ में आ रही बात? तो बकरी और कुत्ते से मिलकर एक बच्चा हुआ। सवाल करने वाला का मंशा हज़रत अली को परेशान करना था। हज़रत अली ने कहा इसमें क्या है, अगर वो बच्चा कुत्ते की तरह बोले तो समझो कुत्ते का बच्चा है, और बकरी की तरह मैं करे तो समझ लो बकरी का बच्चा है। कहा हुजूर कभी कुत्ते की तरह बोलता है, कभी बकरी की तरह बोलता है। फिर मौला ने फरमाया अच्छा ऐसा करो, अगर वो कुत्तों में रहना पसंद करे तो समझ लो कुत्ते का बच्चा है, बकरियों में रहना पसंद करे तो समझ लो बकरी का बच्चा है। फिर कहा हुजूर कभी कुत्ते में रहता है, कभी बकरी में रहता है। फिर अली ने इरशाद फरमाया अच्छा सुनो भाई, घास और गोश्त दोनों चीज़ उसके सामने रखो। अगर घास खाए तो बकरी का बच्चा है, गोश्त खाए तो कुत्ते का बच्चा है। फिर कहा हुजूर कभी घास खाता है, कभी गोश्त खाता है। अब अली ने समझ लिया कि ये तो परेशान कर रहा है, इसको ऐसा जवाब दो कि ये खामोश हो जाए, उसके आगे सवाल ना कर पाए। मेरे अली ने इरशाद फरमाया तू कहता है कि कभी कुत्ते में रहता है, कभी बकरी में रहता है। अर्ज किया हाँ। तू कहता है कि घास खाता है, कभी गोश्त खाता है। अर्ज किया हाँ। तू कहता है कि कभी कुत्ते की तरह बोलता है, कभी बकरी की तरह बोलता है। अर्ज किया हाँ। तो सुन, घर जा और फिर पेट फाड़ देख, अगर आंतों का गुच्छा निकले तो बकरी का बच्चा है, और एक आंत उसके पेट के अंदर निकले तो कुत्ते का बच्चा है। अब ये थोड़ी बोल पाएगा कि आंत पेट फाड़ के देख लिया आंतों का गुच्छा है कि एक आंत है, बोल पाएगा? अली के जवाब से वो खामोश हो गया।